ये है क्लास 6 चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.4। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए 7.4 के पार्ट 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमें ग्रेटर देन, इक्वल व लेस देन इन 3 साइन का उपयोग करना है। तो इनसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि 3/4 हो या 2/6 हो या 2/3 हो या फिर हमारा 5/6 हो, ये सभी हमेशा होते एक में से ही हैं। ये हमेशा एक में से ही निकले होते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए 3/4, 2/6 या 5/6 हूँ, ठीक है। यानी मेरा अर्थात ऊपर का जो अंश छोटा और हर बड़ा, या यूं कहें कि उचित भिन्न जो ये होते हैं, ये हमेशा एक से ही निकले होते हैं, यानी कि एक में से ही उत्पन्न होते हैं। ये देखिए, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए 2 मित्रों ने मिलकर एक पिज्जा मंगाया। ये एक पिज्जा मंगाया। अब बताइए कि दोनों के हिस्से में कितना कितना आएगा। तो हमें पता है कि दोनों के हिस्से में 1/2 और 1/2 पिज्जा आएगा, है ना। अगर दोनों अभी आधा आधा खा लेंगे, लेकिन जैसे ही इन्होंने पिज्जा तोड़ने को हाथ बढ़ाया, इतने में इनके घर की डोरबेल बजी तो देखा इनका एक और मित्र आ गया। अब पिज्जा खाने वाले हो गए 3। अब एक ही पिज्जा के अब कितने टुकड़े होंगे? तो हम बोलेंगे 3 टुकड़े होंगे, यानी 3 टुकड़े और 3 मित्र होंगे। अब जैसे ही इन्होंने इसके 3 टुकड़े करने की कोशिश करी कि डोरबेल बजी और फिर से एक और मित्र आ गया। अब एक ही पिज्जा के अब कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े होंगे, और सबके हिस्से में अब कितने आएंगे? एक एक टुकड़ा आएगा। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने इसके 4 टुकड़े करने की कोशिश करी कि भाई देखा तो 2 मित्र और आ गए, तो अब एक ही पिज्जा के कितने टुकड़े होंगे? 6 टुकड़े होंगे। देखिए पिज्जा एक ही है, उसके 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े और 2 टुकड़े। समझ में आ रहा है ना। यानी कि पिज्जा एक ही है, उसके 2 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे या 5 टुकड़े होंगे। ये डिपेंड करता है खाने वाले कितने हैं। ठीक उसी प्रकार से ये हमारी भिन्न होती हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन का इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसका पार्ट ए दे रखा है, बी, सी और ई तक दे रखा है हमें, जिसमें हमें देखिए एक लाइन दे रखी है। इसमें देखिए 0/1 मतलब 0 से शुरू होके 1/1 1 पे खत्म। 0 से शुरू होके देखिए 2/2, 2/2 का क्या मतलब होता है? 2 को 2 से काट देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 1। ठीक इसी प्रकार से 0/3 से 3/3। अब जो यहाँ पर नीचे 3 है, इसका मतलब इस लाइन के 3 बराबर टुकड़े, जैसे कि पिज्जा के जितने मित्र उतने ही बराबर टुकड़े। देखिए चीज एक ही है, ये डिपेंड करता है कि उसको खाने वाले या उसको प्राप्त करने वाले कितने हैं, उसी हिसाब से उसके टुकड़े किए जाते हैं। अब देखिए ये 4, यानी कि जब 4 एक ही पिज्जा में जब 4 मित्र आ गए तो 4 टुकड़े होंगे, और अगर 5 मित्र होंगे तो 5 टुकड़े, और 6 मित्र होंगे तो एक ही पिज्जा के देखिए 6 टुकड़े। तो 6/6 जब हम काटेंगे तो एक ही बनेगा। अब देखिए इसी प्रकार ए का आंसर 1/6, फिर यहाँ पर एक हमें ब्रैकेट दे रखा है और 1/3 दे रखा है। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है? देखिए यहाँ पर इसके नीचे 6 है और इसके नीचे 3 है। अब देखिए यानी कि 6 मित्र थे और यहाँ 3 मित्र, तो किसको ज्यादा पिज्जा हिस्से में आएगा? देखिए 6 वाले में 6 टुकड़े, उसमें से 1 टुकड़ा। अब देखिए 3 मित्र हैं तो पिज्जा के 3 टुकड़े और उनमें से आपको मिला 1 टुकड़ा। तो आपको किस में ज्यादा मिलेगा, इसमें कि इसमें? तो हमें पता है कि इसमें ज्यादा मिलेगा। एक तो ये है हमारा इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब तुक्का मेथड लगाना या फिर अपना सेंस लगा के कि चेक करना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। अब इसका दूसरा तरीका ये होता है कि देखिए नीचे वालों को पहले सेम करिए, या यूं कहूं कि मेथड नंबर 2। ये 6 है, ये 3 है। अब इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो इनका आएगा 6। तो देखिए इसके नीचे ऑलरेडी 6 है, इसके नीचे 6 नहीं है, तो यहाँ पर हमें 2 गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 और ये 2/6। अब देखिए कौन ज्यादा है इनमें? तो देखें हमने ये वाला ज्यादा है। ठीक इसी तरह से देखिए पार्ट बी।
पार्ट बी में दे रखा है देखिए 3/4, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद 2/6। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े तो आपको मिल ही गए, यहाँ 6 टुकड़े में आपको 2 टुकड़े मिले, तो कौन सा वादा आपको ज्यादा मिला है। तो देखिए 4 टुकड़ों में 3 आपको मिले, 6 में 2 आपको मिले, तो हमें पता है कि ये वाला हिस्सा ज्यादा है ना। और दूसरा तरीका इसका एलसीएम लीजिए। तो देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास 12 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 4 है, इसमें 6 है, तो यहाँ पर 2 गुणा, तो ऊपर भी 2 गुणा, यहाँ 3 गुणा में, तो ऊपर भी 3 गुणा में। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 9/12 और ये हो जाएगा 4/12। तो कौन ज्यादा है, देखिए ये वाला है ना। देखिए पार्ट सी, तो पार्ट सी में हमें क्या दे रखा है 2/3 और 2/4। तो देखिए पिज्जा के 3 टुकड़े, 3 में से आपको 2 मिल गए। पिज्जा के 4 टुकड़े, 4 में से आपको 2 मिल गए। यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि 3 दोस्त यानी कि 3 टुकड़े, फिर उसमें से 2, तो ये वाला हिस्सा बड़ा है। और इसका दूसरा मेथड जो है एलसीएम, एलसीएम नीचे वाले को कितना आएगा 12, तो यहाँ पर कितना गुणा होगा 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ पर कितना होगा 4, तो यहाँ भी 4। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 8/12 और ये वाला हो जाएगा 6/12। तो हमें पता है कि यही वाला बड़ा आंसर है। अब देखिए डी पार्ट, तो डी में हमें दे रखा है 6/6 और 3/3। अब देखिए पिज्जा के 6 टुकड़े हुए, 6 में से 6 के 6 आपको मिल गए, या फिर ऐसे समझिए पिज्जा के 3 टुकड़े हुए और 3 में से तीनों के तीनों आपको मिल गए। ठीक, तो देखिए इसको जब काटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 1, इसको काटेंगे तो भी 1, तो बीच में कौन सा निशान आएगा बराबर का। इसी तरह से देखिए पार्ट ई, ई में हमें दे रखा है 5/6 और 5/5। तो इसमें देखिए 6 टुकड़े में से 5 टुकड़े आपको मिले, 5 में से 5 के 5 ही आपको मिले। कुछ इसे ऐसे और समझ सकते हैं हम, जैसे एक पिज्जा में 6 टुकड़े हुए, 6 में से आपको 5 ही टुकड़े मिले, क्योंकि एक पिज्जा में 6 टुकड़े हुए, क्योंकि 6 दोस्त थे खाने वाले। अब उसमें से एक दोस्त अब उसमें से एक पिज्जा के 6 टुकड़े हुए, ठीक, क्योंकि 6 दोस्त थे खाने वाले, जिसमें से 5 दोस्त चले गए, अब एक दोस्त बचा, तो उसमें से एक टुकड़ा तो दोस्त ने ले लिया, और 6 टुकड़े हुए, उसमें से 5 टुकड़े आपको मिले। 5 टुकड़े हुए, पिज्जा एक ही है, एक ही पिज्जा के अगर 6 टुकड़े होते हैं उसमें से आपको 5 मिलते हैं। अगर उसी पिज्जा में से 5 टुकड़े और 5 के 5 आपको मिलते हैं तो कौन सा बड़ा होगा, तो हमें पता है ये वाला बड़ा होगा। दूसरा इसका तरीका है एलसीएम भी हम ले सकते हैं, तो 6 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में, इसमें हमें फिर से वही चिन्ह है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन लगाना है। तो देखिए 1/2 आधा, 2 में से 1 टुकड़ा आपको मिला और 5 में से 1 टुकड़ा आपको मिला, तो जाहिर सी बात है कि 1/2 मतलब आधा बड़ा है 1/5 से। ठीक वैसे ही देखिए 2/4 और 3/6, 4 में से 2 टुकड़े, 6 में से 3 टुकड़े। तो देखिए एक बार हम इसे सिंपल फॉर्म में हल कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1/2 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी 1/2, यानी कि 1/2 और 1/2। तो इसमें कौन सा है बराबर का निशान। इसी तरह से देखिए सी पार्ट, 3/5 और 2/3। अब इसमें क्या है, 5 में से 3 टुकड़े आपको मिले और 3 में से 2 टुकड़े, यानी कि यहाँ पूरे होने में 2 कम है और यहाँ पूरा होने में 1 कम है। तो हमें पता है कि ये वाला ही हिस्सा बड़ा होगा, है ना। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व करिए। अब देखिए डी पार्ट, डी में क्या है 3/4 और 2/8। तो जब हम देखेंगे कि 4 में से 3 टुकड़े मिले और 8 में से 2 टुकड़े, अगर और सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए नीचे सेम आ गया, 4 में से 1 टुकड़ा, 4 में से 3 टुकड़े, तो ये वाला बड़ा होगा ना। अब देखिए ई पार्ट, ई पार्ट में क्या दे रखा है मुझको 3/5 और 6/5। अब यहाँ देखिए कौन सा बड़ा है,
जल्दी सोचिए। अब ये देखिए 5 में से 3 टुकड़े, 5 में से 6 टुकड़े, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा क्योंकि नीचे वाला दोनों का सेम। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि देखिए ये अगर 5/5 होता ये वाला तो मेरा आंसर आता 1, लेकिन ये 6/5, तो यानी कि 1 से ये कुछ ज्यादा ही आएगा, है ना। 1 से यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो ज्यादा ही आएगा, इसीलिए ये वाला हिस्सा बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर एफ में मुझे क्या दे रखा है, 7/9 और 3/9। तो देखिए 7 में से 9 में से 7 टुकड़े आपको मिले, 9 में से 3 मिले, तो हमें पता है कि ये वाला ही बड़ा होगा, है ना। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम क्या लोगे, इसमें सेम है बिल्कुल। अब देखिए जी में हमें दे रखा है 1/4 और 2/8। ये देखिए देखने में सेम है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 1/4 बराबर। फिर उसके बाद एच में देखिए 6/10 और 4/5। तो इसमें देखिए ध्यान से बिल्कुल देखिए 2 से काटेंगे तो ये 3 पे और ये वाला 5 पे, नीचे सेम हो गया। तो ये देखिए ये कितना हो गया, 3/5 और ये हो गया 4/5। 5 में से 3 टुकड़े, 5 में से 4 टुकड़े। अगर पिज्जा में 5 में से 4 टुकड़े आपको मिल जाए तो वही ज्यादा होगा। आई पार्ट, आई में मुझे क्या दे रखा है, 3/4 और 7/8। तो देखिए 4 में से 3 टुकड़े, है ना, और 8 में से 7 टुकड़े। हर बार देखिए बराबर का एक टुकड़ा ही कम पड़ रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर भी एक कम है, यहाँ पर भी एक कम है। तो चलिए इसका एक बार एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 4 और 8 का 8 ही एलसीएम आएगा। तो बस यहाँ पर ही 2 गुणा करनी है, यहाँ पर भी 2 गुणा करनी है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/8 और यहाँ पर सेम का सेम ही रहेगा 7/8। तो देखिए 6/8 और 7/8, इसमें बड़ा कौन है, ये वाला। अब इसी तरह से आगे देखते हैं हम। अब हमारा जो अगला है वो है जे पार्ट। जे में कितना है, 6/10 और 3/5। ये बहुत आसान है, देखिए 2 से काटेंगे तो 3 पे और ये वाला 5 पे, तो सेम बराबर का निशान। इसी तरह से देखिए हमारा के पार्ट, के में कितना है, 5/7 और 15/21। तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो 5/7 5/7 बराबर का निशान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, उन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए को। तो देखिए सरलतम रूप का क्या मतलब है, हमें ऊपर नीचे एक ही पहाड़े या सेम पहाड़े से जब तक काटना है कि जब तक वो कटना बंद ना हो जाए। तो देखिए 2/12, ये 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं ना। तो देखिए कितने पे, 2 एकम 2, 2 6 12, 1/6। अब ये और किसी से जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो ये इसका सबसे सरलतम रूप है। इसी तरह से देखिए बी पार्ट, बी में है 3/15। तो देखिए ये देखिए दोनों के दोनों 3 के पहाड़े से कट रहे हैं ना, कितने पे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1/5। ठीक। अब देखिए सी पार्ट, सी में मेरे को क्या दे रखा है, 8/50। अब देखिए ये दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं कितने पे, तो देखिए 2 चौक 8 और 2 से जाएगा तो ये 25 पे। तो ये इसका सबसे सरलतम रूप है, क्योंकि अभी और किसी पहाड़े से कटेंगे तो ये 2 से नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, 4 से भी नहीं कटेंगे। तो अतः यही इसका सरलतम रूप है। अब देखिए डी पार्ट, डी में मुझे क्या दे रखा है, 16/100। अब देखिए ये 2 से तो कट ही जाएंगे, है ना। अब 2 से तो कट जाएंगे, लेकिन हम कोई ऐसा पहाड़ा ढूंढते हैं जो 2 से थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि 2 से काटने पर थोड़ा लंबा टाइम लगता है। अगर कोई हमें बड़ा पहाड़ा मिल जाए तो हम सवाल जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो देखिए 2 से तो कट जाएंगे, लेकिन 2 का हम कोई और मल्टीपल मिल जाए, देखिए 2 दूनी 4, क्या 4 से दोनों कटेंगे, तो हमें पता है कि 4 से भी ये कट जाएंगे। देखिए 4 चौक 16 और नीचे जो है हमारा 25। तो देखिए 4/25। तो सी और डी देखिए सेम हो गए, है ना। अब इसी तरह से देखिए हमारा ई पार्ट,
ई में हमें क्या दे रखा है 10/60। देखिए यहाँ पर भी दोनों के दोनों एंड में क्या है 0 0, तो कट के कितना बन जाएगा 1/6। अब देखिए एफ पार्ट में 15/75। तो देखिए अब 15/75 देखिए दोनों के दोनों सेम पार्ट से कटने चाहिए, तो 2 से कटेंगे दोनों, नहीं कटेंगे। 3 से दोनों कट जाएंगे, 4 से नहीं कटेंगे, देखो 5 से भी कट जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद देखोगे तो ये स्वयं 15 से भी कट जाएंगे। तो हमें जितना बड़ा पहाड़ा हो सके उतने बड़े पहाड़े से काटोगे तो सवाल जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए देखिए 15 एकम 15, 15 पंजे 75। इसी तरह से देखिए अगला पार्ट, तो अगला पार्ट जो है हमारा जी 12/60। तो देखिए 12 एकम 12, 12 पंजे 60, कितना आंसर आएगा 1/5। अब जी के बाद देखिए एच पार्ट 16/96। अब देखिए 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, खुद 16 से भी कट जाएगा। अगर 2 से कट रहा है तो 4 से, तो देखिए 16 से एकम 16 एकम 16 और 16 पंजे 80 और 10, 16 पंजे 80, 16 6 96, 1/6। अब इसी तरह से देखिए अगला पार्ट आई में क्या है हमारे पास 12/75। तो ये देखिए दोनों के दोनों 2 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। 3 से कट जाएंगे, 3 चौक 12 होता है, और देखिए 3 दूनी यहाँ पर 6 और 3 पंजे 15, तो 4/25। फिर उसके बाद देखिए अगला पार्ट है जे क्या है 12/72। तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, खुद 12 से भी, क्योंकि 12 एकम 12, 12 छिंग 72। अब देखिए उसके बाद के पार्ट में 3/18। तो देखिए 3/18, तो ये 3 एकम 3, 3 छेक 18। फिर उसके बाद है अगला पार्ट एल, तो जिसमें हमें दे रखा है 4/25। ये अपने आप में खुद कटा हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ तुल्य भिन्न। देखिए 4/25, 4/25 यानी कि, और ये देखिए C बराबर D बराबर L, ये जो है तुल्य भिन्न है। मैंने एक जोड़ा ढूंढ दिया है, बाकी के आप खुद ढूंढ लीजिए। जैसे कि देखिए ये E वाला और ये J वाला, और ये ऐसे ही और ढूंढ लीजिए, जैसे कि A, ठीक है, फिर बराबर में हमारा है E, और फिर उसके बाद बराबर J, ये भी तुल्य भिन्न है। तो देखिए 2 जोड़े मैंने ढूंढ दिए, बाकी के आप खुद ढूंढ लीजिए। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। तो देखिए 5/9, 4/5। तो आपको क्या करना है, देखिए 4/5 में तो 1 कम है, 5 में होने में 1 कम है, यहाँ 9 होने में 4 कम है। तो हमें पता है कि ये वाला हिस्सा बड़ा है, और आप अपनी तसल्ली के लिए इनका एलसीएम लेके हल करें और अपनी कॉपी में स्वयं दर्शाएं कि आपने इन्हें कैसे हल किया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 8 में क्या है कि ईला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। देखिए उसके पास किताब कितने पेजों की है 100 की, उसमें से उसने कितने पढ़े, सिर्फ 25 पेज। ललिता उसी पुस्तक का आधा भाग, यानी कि 100 में से उसने आधा कितने पेज पढ़ लिए, 50 पेज। तो देखिए किसने ज्यादा पढ़ाई की है, इसने, है ना। और चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि इसने चौथाई हिस्सा, पूरी किताब में से इसने चौथाई हिस्सा ही पढ़ पाया, और जबकि इसने आधी किताब पढ़ ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या कहा है, रफीक ने 1 घंटे के 3/6 तक व्यायाम किया। रफीक ने 1 घंटे का 3/6 व्यायाम किया, मतलब उसने मान लीजिए 6 हिस्से थे, 6 हिस्से में उसने 3 हिस्से तक व्यायाम किया। और उसी तरह से रोहित ने क्या करा, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से तक व्यायाम करा। आपको अब ये बताना है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा व्यायाम किसने किया। तो देखिए यहाँ 4, यहाँ 3, सिर्फ 1 की कमी, जबकि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, यहाँ 3 की कमी है, क्योंकि 6 होने में से 3 चाहिए, 4 होने में इसे 1 ही चाहिए। तो हमें पता है कि इसने ज्यादा व्यायाम किया है। और दूसरा तरीका, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा देखिए 12, है ना।
तो यहाँ पर 2 गुणा, तो यहाँ पर भी 2 गुणा, यहाँ पर 3 गुणा, तो यहाँ पर भी 3 गुणा। अब देखिए ये तो हो गया 6/12 और ये हो गया देखिए 9/12। तो किसने ज्यादा व्यायाम किया है? इसने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ? तो मान लीजिए मेरे पास सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। इसमें से 25 में से 20 बच्चे 60% से ऊपर पास हुए, 60 या उससे ऊपर पास हुए। वहीं 30 स्टूडेंट हैं जिसमें से 24 स्टूडेंट 60% या उससे ऊपर पास हुए। देखिए जब हम इनको काटेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 4/5 और जब इसको काटेंगे तो 6 चौक 24/5। तो देखिए बराबर, तो ए और बी में बराबर बराबर भाग जो है ना वो बच्चे पास हुए। और इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत